जय बोले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांतिनाथ कुंठनाथ रहनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, परसों यानी 14 तारीख को चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का पावन दिन है, जिस दिन हम और आप सब लोग मिलकर के सारे देश के अंदर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव यानी 2621वीं जन्म जयंती महोत्सव मनाने वाले हैं। जहाँ पर साक्षात भगवान ने जन्म लिया, ऐसा वो कुंडलपुर स्थान, कुंडलपुर नगर, जहाँ राजा सिद्धार्थ महारानी त्रिशला के महल में यानी नंद्यावत महल में भगवान महावीर का चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन रात्रि में 9:35 पर जन्म हुआ और सारे इंद्रों ने आकर के सौधर्म इंद्र के साथ सुमेरु की पांडुशिला पर ले जाकर के भगवान का जन्माभिषेक महोत्सव मनाया। उसके प्रतीक रूप में सारे देश के अंदर भगवान की जन्म जयंती, जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। कहीं रथ यात्रा निकलती है, कहीं शोभा यात्रा निकलती है, कहीं संगोष्ठी होती है, भगवान का अभिषेक होता है। उसी श्रृंखला में भगवान की साक्षात जन्मभूमि कुंडलपुर में भगवान महावीर स्वामी की चमत्कारिक अवगाहना प्रमाण प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक महासांधारा प्रातः होगी और उसके साथ रथ यात्रा भी निकाली जाती है। ये कार्यक्रम हमारी समिति के द्वारा संपन्न होता है और इसके साथ बिहार सरकार की ओर से कुंडलपुर महोत्सव का सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम शाम को 5:30 बजे उसका उद्घाटन होकर के रात्रि में लगभग 9 बजे तक चलता है। 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव बिहार सरकार के सौजन्य से बिहार सरकार के द्वारा संपन्न किया जाता है। ये भगवान महावीर स्वामी के चरणों में उनकी श्रद्धांजलि है। बिहार सरकार की ओर से एक प्रकार से श्रद्धांजलि है जो बिहार में जन्मे ऐसे तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव बिहार सरकार भी अपने अपने ढंग से मनाती है। तो जिन्हें भी सुविधा हो कुंडलपुर पहुंच करके भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती कार्यक्रम में सम्मिलित हों। और इसके साथ राजधानी दिल्ली में जहां पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से भरत स्वामी की 31 फीट की प्रतिमा गोल मार्केट के निकट कनाट प्लेस में स्थापित हुई हैं गत वर्ष। वहाँ पर भी भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा का और भरत स्वामी की प्रतिमा का मस्तकाभिषेक होगा। प्रातः 7 बजे रथ यात्रा निकाली जाएगी, 8 बजे से भगवान का अभिषेक होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ये सारे कार्यक्रम प्रातः 7 बजे से 10:30 बजे तक भरत ज्ञानस्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली में संपन्न होने वाले हैं। जो भी भक्त राजधानी दिल्ली के अंदर प्रातःकाल इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य लेना चाहते हैं सादर आमंत्रित हैं। और अयोध्या की चर्चा बराबर आपके सामने हो रही है। विशाल 3 लोक की रचना 84 फीट उत्तुंग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से आगम के परिप्रेक्ष्य में एक तो हम कोई भी चीज़ ऐसी बना दें जिसमें आगम की पुट ना हो, आगम के अनुसार ना हो। तो जम्बूद्वीप हसनापुर में आगम के अनुसार ही 3 लोक की रचना 56 फीट ऊंची बनी हुई है। अयोध्या के अंदर 84 फीट ऊंचा ऐसा 3 लोक की रचना निर्मित की जाएगी और उसमें एक एक प्रतिमा के न्यौछावर राशि सीमित प्रतिमाएं हैं, संख्या में सीमित हैं। तो जो भी सौभाग्यशाली परिवार अपनी ओर से एक प्रतिमा उसमें स्थापित कराना चाहते हैं, विराजमान करना चाहते हैं, 1,11,000 रुपये दे करके सौभाग्य और ये महान पुण्य, क्योंकि शाश्वत तीर्थ, शाश्वत पुण्य, शाश्वत प्रतिमा, अकृत्रिम प्रतिमा और उनको विराजमान कराने का यश और पुण्य जिसे प्राप्त होगा वो परिवार बहुत ही सौभाग्यशाली होगा जिनकी भावना हो। जो नंबर आपको दिख रहे हैं पट्टी पर, उन नंबरों में से किसी नंबर पर स्वीकृति दे करके और ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रावती माता जब लो सुमतिनाथ भगवान की जय। आज आपको ज्ञात हुआ है कि 5वें तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ का जन्म कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक है। अयोध्या में जिन्होंने जन्म लिया 4 कल्याणक अयोध्या में हुए और समेत शिखर से मोक्षधाम को प्राप्त किया। ऐसे भगवान का प्रातःकाल आपने ऐरावत हाथी यात्रा
सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक और निर्वाण लाडू के प्रतीक में निर्वाण कल्याणक के प्रतीक में निर्वाण लाडू चढ़ाया। अब सुमतिनाथ भगवान की पूजन करते हुए आप अयोध्या तीर्थ का स्मरण करें। और आज अयोध्या में भगवान सुमतिनाथ की टोंक पर जिन मंदिर बनाया, ऐसे हमारे अतुल जी जैन, सुपुत्र श्री बीरबल जी जैन टिकैत नगर वाले आज अपने पूरे समूह के साथ अयोध्या पहुँचे और अपने द्रव्य से निर्मित उस भगवान सुमतिनाथ के टोंक पर भगवान सुमतिनाथ की प्रतिमा का अभिषेक किया, पूजा किया, वहाँ निर्वाण लाडू चढ़ाया, सारे कार्यक्रम उन्होंने संपन्न किए। उनकी भी झलकियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। और अब करेंगे भगवान सुमतिनाथ की पूजा। श्री सुमति तीर्थंकर जगत में शुद्ध मति दाता कहे, निज आत्मा को शुद्ध करके लोक मस्तक पर रहे। उन चार ज्ञानी भी सतत वंदन करे, संस्वन करे, हम भक्ति से तापे जहाँ प्रभु पद कमल अर्चन करें। स्थापना कीजिए। ओम ह्रीम श्री सुमतनाथ जिनेन्द्र रवत संभोषावाननम। ओम ह्रीम श्री सुमतनाथ जिनेन्द्र तिष्ठ तिष्ठ टाटा। ओम ह्रीम श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भो भो वसट सन्निधि गणम स्थापनम। प्रभु चार गतियों में बहुत ही घूम कर अब थक चुका, इस हेतु तुम पद शरण लेकर नीर से पूजो मुदा। हे सुमत जिन तुम पाद पंकज की करूं मैं अर्चना, सद्बुद्धि पाऊं नाथ अब मैं करूं यम की तर्जना। ओम ह्रीम श्री सुमतनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु मनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। एकेन्द्रियादिक देह में दुख दाव से संतप्त हो, प्रभु गंध से पद चर्चिते तुम पाद छाया सुलभ हो। हे सुमत जिन तुम पाद पंकज की करूं मैं अर्चना, सद्बुद्धि पाऊं नाथ अब मैं करूं यम की सर्जना। ओम ह्रीम श्री सुमतनाथ जिनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। अहमेंद्र से भी निगोद तब सुख दुखमयी सब पद धरे, अक्षय सुपद के हेतु भगवन पुंज अक्षत के धरे। हे सुमत जिन तुम पाद पंकज की करूं मैं अर्चना, सद्बुद्धि पाऊं नाथ अब मैं करूं यम की सर्जना। ओम ह्रीम श्री सुमतनाथ जिनेन्द्राय अक्षय पर प्राप्ति अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। बहुविधि यश से खिन्न हो नहीं, स्वात्म गुण यश पा सका, बहुविधि महकते पुष्प सुंदर अतः चरणों में रखा। हे सुमत जिन तुम पाद पंकज की करूं मैं अर्चना, सद्बुद्धि पाऊं नाथ अब मैं करूं यम की सर्जना। ओम ह्रीम श्री सुमतनाथ जिनेन्द्राय कामबाण विनशनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। लड्डू इमरती पूरियां फेनी मलाई खीर से नहीं तृप्ति पाई, इसलिए नेवज चढ़ाऊं प्रीति से। हे सुमत जिन तुम पाद पंकज की करूं मैं अर्चना, सद्बुद्धि पाऊं नाथ अब मैं करूं यम की सर्जना। ओम ह्रीम श्री सुमतनाथ जिनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। दीपक अंधेरा दूर करता एक कोटे का, अरे तुम आरती करते सकल अज्ञान तम हरता खरे। हे सुमत जिन तुम पाद पंकज की करूं मैं अर्चना, सद्बुद्धि पाऊं नाथ अब मैं करूं यम की सर्जना। ओम ह्रीम श्री सुमतनाथ जिनेन्द्राय मोहान्कार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। वर धूप खेते अग्नि में सब कर्म भस्मीभूत हो, निज आत्म समरस प्राप्त हो, फिर मोह वैरी दूर हो। हे सुमत जिन तुम पाद पंकज की करूं मैं अर्चना, सद्बुद्धि पाऊं नाथ अब मैं
करूं यम की तर्जना। ओम ह्रीं श्री सुमतनाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। बादाम पिस्ता सेब केला आम दाडिम फल लिया, बस मोक्ष फल की आस लेकर आपको अर्पण किया। हे सुमत जिन तुम पाद पंकज की करूं मैं अर्चना, सद्बुद्धि पाऊं ना तो अब मैं करूं यम की तर्जना। ओम ह्रीं श्री सुमतनाथ जिनेन्द्राय मोक्षफल प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। जल गंध अक्षत पुष्प में बहुरत्न आदि मिलाए के, मैं अर्घ्य अर्पण करूं प्रभु को ज्ञान मति हर्षाए के। हे सुमत जिन तुम पाद पंकज की करूं मैं अर्चना, सद्बुद्धि पाऊं ना तो अब मैं करूं यम की तर्जना। ओम ह्रीं श्री सुमतनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पर प्राप्ति अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। श्री जिनवर पद पद्म शांति धारा मैं करूं, मिले शांति सुख सद्म त्रिभुवन में सुख शांति। शांति शांति दाना बेला कमल गुलाब पुष्पांजलि अर्पण करूं, परमानंद सुख लाभ मिले सर्व सुख संपदा। दिव्य पुष्पांजलि छिपेत। पंच कल्याण के अर्घ चढ़ाइए। पूरी अयोध्या पिता मेघरथ सती मंगला माता, श्रावण शुक्ल द्वितीया तिथि में गर्भ बसे जगत्राता। इंद्र स्वयं सुर गण सहे आए, मात पिता को पूजे, पुनर्जन्म के नाश हेतु हम गर्भ कल्याण के पूजे। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला द्वितीयायाम श्री सुमतनाथ जिन गर्भ कल्याण का अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। चैत्र शुक्ल एकादश तिथि में जन्म लिया तीर्थेश्वर, सुरपति जिन बालक को लेकर बैठे ऐरावत पर। सूरगिर पहुँचे जन्म महोत्सव किया इंद्र गण मिलकर, जन्म कल्याणक मैं नित्य पूजो मिले जन्म अविनश्वर। ओम ह्रीं च शुक्ला एकादश्याम श्री सुमतनाथ जिन धर्म कल्याण का अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। पाय विरति हो इंद्र सभी मिल आए, सुदी नवमी बैसाख तिथि अभयंकर पाल किलाए। प्रभु सहे तुक वन में पहुँचे बेला कर दीक्षाली, दीक्षा कल्याणक जजते ही मिले स्वात्म गुण शैली। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला नवम्याम श्री सुमतनाथ जिन दीक्षा कल्याण का अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। चैत्र सुदी 11 उद्यान सहेतुक में प्रभु पहुँचे, तरु प्रियांगु के नीचे तिष्ठे केवल रवि बन चमके। धनपति समव शरण रच करके ज्ञान कल्याण के पूजे, गंध कुटी में सुमत जिनेश्वर पूजत भव से छूटे। ओम ह्रीं च शुक्ला एकादश्याम श्री सुमतनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण का अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। चैत्र शुक्ल 11 अपराह्न संविदा चल से ही, मृत्युनाश मृत्युंजय होकर स्वात्मा में तिष्ठे ही। सुमतिनाथ का मोक्ष कल्याणक इंद्र जजे भक्ति से, मैं पूजो इस कल्याणक को न से कर्म युक्ति से। ओम ह्रीं च शुक्ला एकादश्याम श्री सुमतनाथ जिन मोक्ष कल्याण का अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। सुमति सुमति दाता प्रभो तीर्थंकर परमेश, जजु मोक्ष पद है तुम्हें जहाँ न दुख लवले। ओम ह्रीं सुमतनाथ पंच कल्याण का पूर्ण अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। शांते शांतारा दिव्य पुष्पांजलि छिपेत। ओम ह्रीं श्री सुमतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री सुमतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री सुमतनाथ जिनेन्द्राय नमः। जय माला। चिन्मूर्ति परमात्मा चिदानंद चिद्रूप, गाऊं गुणमाला अभे स्वल्प ज्ञान अनुरूप।
नमो नमो जिनेन्द्र देव आपको सुभक्ति से मुनीन्द्र वृंद आप ध्यान कर्म शत्रु से छूटे। अनाथ नाथ भक्त पे दया की दृष्टि कीजिए, प्रभु मुझे भवाब्द से निकाल सौख्य दीजिए। अनंत दर्श ज्ञान वीर सौख्य से सनात हो, अनादि हो अनंत हो जिन्हें सिद्धिनाथ हो। अनाथ नाथ भक्त पे दया की दृष्टि कीजिए, प्रभु मुझे भवाब्द से निकाल सौख्य दीजिए। अनादि मोह वृक्ष मूल को उखाड़े आपने, प्रधान राग द्वेष शत्रु को हवासु आपने। अनाथ नाथ भक्त पे दया की दृष्टि कीजिए, प्रभु मुझे भवाब्द से निकाल सौख्य दीजिए। महान रोग शोक कष्ट हेतु औषधि कह, अनिष्ट योग इष्ट का वियोग दुख को दहे। अनाथ नाथ भक्त पे दया की दृष्टि कीजिए, प्रभु मुझे भवाब्द से निकाल सौख्य दीजिए। अपूर्व 40 ही लाख पूर्व वर्ष आयु है, सुतीन 100 धनुष प्रमाण तुंग दे आप हैं। अनाथ नाथ भक्त पे दया की दृष्टि कीजिए, प्रभु मुझे भवाब्द से निकाल सौख्य दीजिए। सुचक्रवाक चिन्ह देह स्वर्ण के समान है, तनु विहीन ज्ञान दे सिद्ध शक्तिमान है। अनाथ नाथ भक्त पे दया की दृष्टि कीजिए, प्रभु मुझे भवाब्द से निकाल सौख्य दीजिए। सतेंद्र वंदे आपको सदैव शीस नावते, गणेन्द्र वृंद आपको निजात्मा में ध्यावते। अनाथ नाथ भक्त पे दया की दृष्टि कीजिए, प्रभु मुझे भवाब्द से निकाल सौख्य दीजिए। गणेश चामरादि 116 सभी समस्त रिद्धियों समेत आप भक्ति लीन ही। अनाथ नाथ भक्त पे दया की दृष्टि कीजिए, प्रभु मुझे भवाब्द से निकाल सौख्य दीजिए। समस्त साधु 3,20,000 सहस संयमी, निजात्म सौख्य हेतु नित्य स्वात्म ध्यान लीन ही। अनाथ नाथ भक्त पे दया की दृष्टि कीजिए, प्रभु मुझे भवाब्द से निकाल सौख्य दीजिए। प्रधान आरिका अनंत मति नाम धारती, सुतीन 1,30,000 सहस आरिका महाव्रती। अनाथ नाथ भक्त पे दया की दृष्टि कीजिए, प्रभु मुझे भवाब्द से निकाल सौख्य दीजिए। दिनेश भक्त 3 लाख श्रावकों की भीड़ है, सो 5 लाख श्राविका मिथ्यात्व से विहीन है। अनाथ नाथ भक्त पे दया की दृष्टि कीजिए, प्रभु मुझे भवाब्द से निकाल सौख्य दीजिए। असंख्य देव देवियां जिनेन्द्र अर्चना करें, वहाँ तिर्यंच संख्य सर्व वैर भाव को हरें। अनाथ नाथ भक्त पे दया की दृष्टि कीजिए, प्रभु मुझे भवाब्द से निकाल सौख्य दीजिए। सुनी सुकीर्ति आपकी अतएव संस्तुति करूं, अनंत जन्म के अनंत पाप पुंज को हरूं। अनाथ नाथ भक्त पे दया की दृष्टि कीजिए, प्रभु मुझे भवाब्द से निकाल सौख्य दीजिए। जिनेन्द्र आप भक्ति से सदैव साम्य भावना, सदैव स्वात्म ब्रह्म तत्व की करूं उपासना। अनाथ नाथ भक्त पे दया की दृष्टि कीजिए, प्रभु मुझे भवाब्द से निकाल सौख्य दीजिए। सुमतिनाथ तुम भक्ति से मिले निजातम शक्ति, रत्नत्रयुक्ति मिले पुनः शीघ्र हो मुक्ति। ओम ह्रीं श्री सुमतनाथ जिनेन्द्राय जयमाला पुनर्गम द्रवपामीति स्वाहा। शांते शांतिधारा दिव्य पुष्पांजलि। जो जन करते सेव हरे कुमति को ज्ञान को, बनी दीव की देव पावे अविचल संपदा। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि चिपेत। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। उसके पूर्व ये हमारे ब्रह्मचारी जय कुमार जी गंगवाल
जो बैजापुर वीर गांव जिला औरंगाबाद के रहने वाले हैं। इनकी पोती का आज जन्मदिन है, उसका नाम है कुमारी लब्धि। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता जी का मंगल आशीर्वाद। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, भगवान महावीर कैसे बने, इस पर चर्चा चल रही है। स्वाध्याय के माध्यम से हम और आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं उत्तर पुराण आदि ग्रंथों के आधार से कि पुररवा भील ने मध्यमाद मधु का त्याग किया तो स्वर्ग में देवपद पाया, और पुनः वहाँ से आकर चक्रवर्ती भरत के पुत्र मरीचि कुमार हुए, और वहाँ पर भगवान ऋषभदेव के साथ में जनेश्वरी दीक्षा ली, लेकिन मोक्ष मार्ग को नहीं समझा और मान कसाय में अभिमान में आकर के मिथ्यात्व से अटक गए, भटक गए, और एक कोड़ा कोड़ी सागर लगभग काल निकाल दिया, कुछ कम। और भटकते भटकते असंख्यातों भावों को धारण करते करते पुनश्च सिंह की पर्याय में महामुनि से सम्यक दर्शन और पंचाणुव्रत प्राप्त किए। तब से उद्धान प्रारंभ किया, और 9वें भव में नंद नाम से महामुनि हुए, और महामुनि 16 कारण भावनाओं को भा करके अपाय विचय धर्म ध्यान का आश्रय लेकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर दिया। पौष्ठिल मुनि, पौष्ठिल गुरु के सानिध्य में यह नियम है, आप हमेशा ध्यान रखें, इस विषय को नोट कर लें कि तीर्थंकर भगवान उस भाव में किसी को गुरु नहीं बनाते हैं, न बचपन में किसी के पास अध्ययन करते हैं। मति श्रुत अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, उन्हें अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं, संपूर्ण विद्याओं में पारंगत। और पुनश्च जैनेश्वरी दीक्षा सिद्धों की साक्षी से लेते हैं। एक तीर्थंकर पद ही ऐसा है, सिद्ध साक्षी दीक्षाकारी भव प्रदाय। इसके पूर्व सभी तीर्थंकर भगवंतों ने, उससे पूर्व तीसरे भव पूर्व सभी ने महामुनियों के सानिध्य में जैनेश्वरी दीक्षा ली है, या तीर्थंकर आदिकों के सानिध्य में जैनेश्वरी दीक्षा लेकर 11 अंग आदि का ज्ञान प्राप्त करके 16 कारण भावनाओं को भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध का भी नियम है, केवल अथवा शुद्ध केवल के पाद मूल में ही होता है। शायिक सम्यक दर्शन और तीर्थंकर प्रकृति, इन दोनों के लिए नियम है। गुरु का सानिध्य निमित्त बहुत बड़ा बलवान है, बहुत बड़ी विशेष बात है। ऐसे नंद महामुनि ने 16 कारण भावनाओं को भाया। अभी 16 कारण पर्व भी चल रहा है। दर्शन विस्तृति भावना, मिथ्यात्व का त्याग करके पूर्ण रूपेण चिन्मय ज्योतिश्वर भगवान आत्मा का श्रद्धान करते हुए, और जीव अजीव पुण्य पाप आसव समन निद्रा बंध मोक्ष आदि 7 तत्वों का 9 पदार्थों का श्रद्धान करते हुए, और जिनेन्द्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान करते हुए, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करते हुए, उन्हीं की भक्ति करते हुए पंच परमेश्वर की शरण लेकर के, और अपने आत्मा का चिंतन करना, दर्शन सिद्धि भावना, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनत्यार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, सतत ज्ञान का अभ्यास करना, संवेग, संसार से वैराग्य, और शक्ति तस तप, शक्ति तस त्याग, साधु समाधि, वैयाव्रत भावना। वैयाव्रत के बारे में भी आचार्य ने कहा है कि वैयाव्रत्यम ही तपसः हृदयम ब्रूते जिनाः। वैयाव्रत्य सभी तपस्याओं में प्राण है। ऐसी 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। आगे आप सुनते रहेंगे। और ऐसे तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती हम और आप अच्छी श्रद्धापूर्वक मना करके चैत्र शुद्धि त्रयोदशी के रात्रि में घंटा वादन आदि करके उनका जन्मदिवस मनाएं, प्रातःकाल अभिषेक आदि करके। और जन्म जयंती को पारंपरिक त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों दिन मना करके हम जन्म जयंती का उत्सव मनाकर भगवान महावीर की भक्ति करते रहें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सरयू के तट पर बसी हुई है ये अयोध्या नगरिया। सरयू के तट पर बसी हुई है ये अयोध्या नगरिया।
अयोध्या नगरिया प्यारी प्यारी नगरिया, अयोध्या नगरिया प्यारी प्यारी नगरिया, सरयू के तट पर बसी हुई है ये अयोध्या नगरिया, सरयू के तट पर बसी हुई है ये अयोध्या नगरिया। 5 तीर्थंकर जन्मे यहाँ पर, 5 तीर्थ जन्मे यहाँ पर, ऋषभ अजित अभिनंदन सुमति